नाउन। चलो बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ हम लोग जाएंगे। आज से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो रही है। अभी ये डिसाइड करना है कि अल्टरनेट करना है या फिर 3 दिन लगातार करना है, ये आप लोग डिसाइड करोगे। ठीक है कि अल्टरनेट आपको वोकैब ग्रामर करना है या फिर 3 दिन का करना है। ठीक है, तो ये आप लोग डिसाइड करके मुझे बताएंगे। फिलहाल मैं ग्रामर की स्टार्टिंग करता हूं नाउन से। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स यानी किसी को नाम देना। जो भी चीजें इस संसार में हैं वो सब कुछ क्या है? नाउन। कुछ चीजें विजिबल है, ठीक है, और कुछ चीजें इनविजिबल है। ठीक है, कुछ चीजें इनविजिबल है, ठीक, कुछ चीजें विजिबल है और कुछ चीजें इनविजिबल है, लेकिन सब क्या है? नाउन। और हमने बचपन से एक परिभाषा पढ़ी है नाउन की, वो क्या है? नेम ऑफ पर्सन, यानी किसी चीज का नाम देना। किसका नाम देना? किसी पर्सन का नाम दे देना, किसी प्लेस का नाम दे देना, किसी थिंग्स का नाम दे देना, एनिमल्स का नाम दे देना, और बचा क्या? स्टेट ऑफ इमोशन, भावना। तो इसमें सारी चीजें आ गई कि नहीं आ गई? सब कुछ आ गया कि नहीं? अब क्या बचा? विजिबल इनविजिबल सब कुछ आ गया ना। अब देखो विजिबल में जैसे मैं हूं, चेयर है, व्हाइट बोर्ड है, कैमरा है, जो भी चीजें हैं ये विजिबल, जो हमको दिखाई दे रहा है वो भी नाउन है। इनविजिबल जैसे मुझे गर्मी महसूस हो रही है या फिर ठंडी में मुझे कोल्डनेस महसूस हो रही है, तो गर्मी, सर्दी, ये जो चीजें महसूस की जा सकती हैं, प्यार, ठीक है, केयर, भाईचारा, ये सब क्या है? गुलामी, इनकार्सरेशन। वर्ड याद है ना? ग्रामर के साथ साथ आपका वोकैब के अगर कोई वर्ड्स मिलेंगे तो रिवाइज होता रहेगा, चिंता मत करिएगा। तो मतलब ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा हमको लिखना है तो नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले अब देखो वहां पे आपसे परिभाषा तो पूछेगा नहीं, तो मेन चीजें हैं वो आपको राइट डाउन करनी। तो नाउन क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक, विच इज यूज टू नेमिंग वर्ड्स। किसके लिए यूज की जाती है? और किसका किसका नेम करने के लिए? अगर पर्सन को नॉमिनेट करना है, नेम देना है, किसी प्लेस का नेम देना है, किसी थिंग्स का नेम देना है, किसी एनिमल्स का नेम देना है, इमोशंस का नेम देना है, ये काम किसका है? नाउन, विच इज यूज टू नेम दीज वर्ड्स, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये है नाउन। समस्या है? पूछ लो। नहीं है? ठीक है, तो अगर आपको लिखना है, अब घर पे ही लिखोगे आप, लिखना है, हिंट्स लिख लो। जैसे अब मैंने आपको बता दिया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, आप घर पे भी लिख सकते हो, इतना नहीं लिख पाओगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक, 8 पार्ट ऑफ स्पीच में एक पार्ट ये भी है। दूसरा क्या लिखोगे? विच इज यूज टू नेमिंग वर्ड्स लाइक दीज। ठीक है, ये नहीं लिख पाओगे, एक दिन नहीं लिख पाओगे, 2 दिन नहीं लिख पाओगे, मुझसे पूछो फिर बताएंगे। ये काम खुद के नोट्स खुद को बनाओ। और नोट्स का मतलब होता है रामायण लिखना नहीं, नोट्स का मतलब होता है जितना क्रिस्प हो और क्लियर हो, छोटा हो, जिसको पढ़ने में कभी मन करे। ठीक है, तो ऐसा नोट्स बनाओ जिसको कम से कम, मान लो कि जैसे नाउन का है तो नाउन के उन्हीं चीजों को लिखना है। जैसे इसमें लिखने की क्या, नाउन लिख लो, विजिबल इनविजिबल लिख लो, नेमिंग वर्ड्स लिख लो, खत्म। अब काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ लो। राइट डाउन करना है क्या इसमें कुछ? ठीक है, अब आगे है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में सबको पता होगा कि पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस तरह से हमारी 5 नाउन्स होती है। सबने पढ़ा है, ठीक, इसको वाइप कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स लिखना है, बस इतना लिख लो, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। किसी को कोई दिक्कत हो, बिल्कुल पूछने से हिचकिचाना नहीं है, पूछना है। अब देखो, पहले समझाएंगे बाद में लिखेंगे।
जैसे प्रॉपर नाउन है तो सबको पता है कि पार्टिकुलर स्पेसिफिक किसी पर्सन की बात करना, स्पेसिफिक पर्सन की बात करना, ठीक है, प्लेस की बात करना, थिंग्स की बात करना, ठीक, ये किस में आता है? प्रॉपर में, ठीक है। ये कौन सा है? प्रॉपर है, प्रॉपर। दूसरा कॉमन क्या होता है? ग्रुप नहीं, ग्रुप नहीं है, इधर देखो, कॉमन, बताओ कॉमन। डॉक्टर, टीचर, चाइल्ड, हाँ, और क्या? बुक्स है, और स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा, मैं कौन सा नाम हूं? जैसे मैं लिख रहा हूं अपना नाम सौरभ, सौरभ सर मान लो लगा दिया, वैसे लगाने लायक हूं नहीं अभी मैं, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूं सौरभ सर, तो ये प्रॉपर हो गया। लेकिन मैं कहूं अगर टीचर, मैं यहां पे लिख दूं, इधर देखो, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर क्या होगा? लेकिन अगर मैं कह दूं प्लेयर, समझ में आ गया। अगर मैं लिख दूं फिश तो क्या होगा? शाबाश, प्रॉपर। कितने होशियार बच्चे हैं। और अगर मैं लिख दूं डॉल्फिन, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से प्रॉपर और कॉमन को समझना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? उसमें क्या था? स्पेसिफिक पर्सन की बात करना, प्लेस की बात करना, थिंग्स की बात करना, वो किसमें था? प्रॉपर। किसमें था? प्रॉपर में, ठीक है। और जब हम किसी, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको वाइप करेंगे ताकि आपको समझ में आए और बाकी लोगों को भी समझ में आए। बात कर रहे थे कॉमन की। इसमें जब किसी की क्लास की बात की जाती है, क्या? क्लास। क्लास का मतलब होता है उसकी जाति, समुदाय। जैसे मैन है, ठीक है, मैन है, ठीक, कॉमन है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मैन की बात की जाए, पर्सन की बात की जाए, भाई मैन तो सब है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? प्रॉपर बन जाएगा। किसको प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंसेस करना नहीं आएगा अभी भी? है कोई? बता दिया करो। देखो मैं यहीं से कह रहा हूं, जीरो टू हीरो। कोई भी अगर दिक्कत होती है अभी पूछ लो, मुझे कोई परहेज नहीं है कि यहां पे टाइम लग रहा है क्लास में कि ऑनलाइन जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। समझ आ रहा है? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो अब अगला क्या है? अगला क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे देखो इधर डॉक्टर, जैसे किसी ने बोला था, तो डॉक्टर क्या होगा? कॉमन होगा, सही है, होगा कि नहीं कॉमन? लेकिन मैं कह दूं किसी को, मान लीजिए कि कोई डॉक्टर का नाम है, जैसे किसी डॉक्टर का नाम लो, मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे हाँ AK बजाज, AK बजाज है, ये डॉक्टर जो है, इनके बारे में अगर थोड़ा बताऊं, माँ का मेरे ट्रीटमेंट इन्हीं से हो रहा है। इनके लगभग कैंसर पेशेंट है मम्मा मेरी, तो उनका ट्रीटमेंट लगभग 15 हो गया, 15-16 साल, तो इन्हीं ने ट्रीटमेंट किया उनका। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि इनके जिनका भी इन्होंने उन्हीं की तरह से, जैसे वो कहते हैं वैसे ट्रीटमेंट अगर करवाया है तो वो आज भी अलाइव है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, तो पैसा लगता है लेकिन, इसलिए AK बजाज मुझे नाम आया डॉक्टर के लिए। तो जैसे मैं AK बजाज की बात करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। दिक्कत है? पीछे किसी को दिक्कत है? राजकुमार तुमको समझ में आ रहा है ना? हाँ, कलेक्टिव की बात करेंगे, यहाँ पे कलेक्टिव आ रहा है, सबको पता है। जब कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप की बात करना, किसके? ग्रुप की बात करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर लड़कियां बैठी हैं, जैसे मैं लिख दूं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्लास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लास। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? आर्मी। क्या कहा जाता है? आर्मी ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? ठीक है। और लड़कियां बैठी हैं, लड़कियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बेबी। बेबी नहीं, बेबी,
क्या कहते हैं? बेवी। तो लड़कियों के ग्रुप को ये कहा जाता है। तो मतलब हम किसी को कलेक्शन अगर किसी चीज का बताएं तो वहां पे हमारी कलेक्टिव, जैसे बंडल ऑफ स्टिक्स, ऊपर विजुअल हो रहा है, बंडल ऑफ स्टिक्स। ये बंडल कैसा वर्ड है? बंडल किसके लिए है? कौन सा नाउन का वर्ड है? कलेक्टिव, ठीक है, बंडल कलेक्टिव का है, ठीक है। लेकिन बंडल ऑफ पेपर, ये भी तो कह सकता हूं, पेपर। गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ, अरे वासेपुर नहीं बोल रहा भाई, गैंग्स ऑफ बॉयज, बॉयज का गैंग होता है ना, उस तरह वाले बॉयज का कहते हैं ना, गैंग है हमारा। हाँ, और डॉकेट्स भी होते हैं जिनको डकैत कहते हैं, ठीक है। तो ये गैंग भी कलेक्टिव, ये मतलब सबका समूह के लिए आया, उनके ग्रुप के लिए आया। कलेक्टिव नाउन क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, पुलिस का भी ग्रुप होता है। पुलिस के ग्रुप को कहा जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है, एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट, ठीक है, याद आ गया, ये कहो, बच गई। एस्कॉर्ट है ना, एस्कॉर्ट। ये सभी आगे लिखवाएंगे, चिंता मत करो। जैसे आर्मी कहा जाता है, आंट्स के ग्रुप को भी कहा जाता है, एंट्स, चींटी वाला, आंट्स नहीं एंट्स, ठीक है। तो ये मैं वाइप कर रहा हूं, सिर्फ समझना है। बाकी अगर आप लोग कहोगे तो इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि ये समझ में आए। पढ़ने के लिए हजारों किताबें पढ़े, हजारों टीचर पढ़े हैं यूट्यूब में, लेकिन समझ में आ जाए सभी को। चिंता, अगर किसी को लगता है कि मेरा नोट्स नहीं बन रहा है तो उसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, बना लेना बढ़िया अच्छे से नोट्स। बचा क्या? मटेरियल नाउन। हाँ बताओ क्या? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। समझ में तो आ रहा है ना सबको? सबने पढ़ा, ये कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, बस रिवाइज करवा दे रहा हूं। मटेरियल नाउन में क्या होगा? किसी मटेरियल की बात करें या फिर सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंसेस, ये किस में आएगा? मटेरियल में। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका किसमें? मटेरियल, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन आइडिया या फिर स्टेट ऑफ, ठीक है। कोई विचार हो, कोई थॉट्स हो, इमोशन हो, ये सब किस में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे गुडनेस है, भलाई करना, किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। गुलामी करना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, उसको फील कर सकते हैं आप, लेकिन टच नहीं कर सकते, तो ये हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी को कोई दिक्कत? पता है, बताओ भाई, किसी को अगर कोई समस्या हो, कुछ नोट डाउन करना है, कुछ बचा ही नहीं नोट डाउन करने के लिए, तो क्या लिखोगे? अब कैसे आप लिखोगे घर पे? जैसे मैंने बताया है वैसे ऐसे ही करके लिखना है, ऐसे डायग्राम बना लेना, जो भी चीजें मैंने लिखा, ठीक है। हाँ, यहां तक था सिर्फ कथा, यहां तक सिर्फ था कथा, इसको कहते हैं बेसिक्स, कोई काम का नहीं है, आगे की चीजें काम की है, इसको अभी समझते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर हो गया, प्रॉपर समझ में आया, कॉमन समझ में आया। कॉमन में क्या होता है? किसी चीज का क्लास, ठीक है। प्रॉपर में स्पेसिफिक पर्सन की बात की जाए, थिंग्स की बात की जाए, प्लेस की बात की जाए। इसके बाद क्या था? कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन ऑफ समथिंग, किसी का भी पर्सन का कलेक्शन हो, थिंग्स का कलेक्शन हो, ठीक है। और इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, ठीक है। चलो अच्छा, ये बताओ, जैसे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट है, ठीक, और चलो इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट, इधर लिखा है नवीन, ठीक है, और लिखा है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होगा?
सभी को पता है। और नवीन क्या होगा? ठीक है। और ये अगर ये इनका स्टूडेंट का ये ग्रुप का लिख दूं तो कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के कुछ वर्ड्स लिखोगे आप लोग? जैसे लिखो, अच्छा कुछ लिख लो। प्रॉपर नाउन लिखवा दे कि नहीं लिख पाए? प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन अपने मन से लिख लेना, कलेक्टिव नाउन में लिख लो। ठीक है। इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और person, animals or things. It refers to person, things. Group of person, animals and things. जैसे उसमें लिख लो बंच, ठीक, और लिख लो क्राउड। क्राउड किसके समूह को कहते हैं? पीपल। बेंच कीज के, कीज का होता है ना, बंच है, सॉरी मैं बेंच लिख रहा हूं, बंच है। कीज का गुच्छा को कहते हैं नहीं बंच, है ना। और ग्रेप्स को भी कहते हैं, ग्रेप्स के गुच्छे को भी कहते हैं, हाँ है ना, कहते हैं ना। और लिखो गैंग, लिख लो इसमें। ये सब वर्ड्स लिखवा रहे हैं। बकेट मतलब क्या होता है? गुलदस्ता। फ्लीट, फ्लीट किसके लिए आता है? ये लिख लो, फ्लीट। ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लीट, FLEET, फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप्स। हाँ। फ्लॉक, फ्लॉक किसके लिए आता है? फ्लॉक किसके लिए आता है भाई? बोलिए। फ्लॉक, अरे कुछ सन्नाटा छाया, फ्लॉक बताओ यार। फ्लॉक पक्षियों के समूह, हाँ बर्ड्स की। और सीप को भी कहते हैं, सीप के समूह को भी फ्लॉक कहा जाता है ना। ठीक है। और लिखो ये बीज के स्वयं, ये बीज के लिए आएगा। बीज के ग्रुप्स को कहते हैं हाँ कमिटी। ठीक है। हाँ स्टाफ कह सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा चलिए कुछ आपसे पूछ लिया जाए। अच्छा ये बताइए, मैंने एक वर्ड पढ़ाया आपको, हैट्रेड पढ़ाया, आ जाओ। क्या मतलब होता है इसका? किसी से नफरत, ऐसे लिखते हैं ना, नफरत ऐसे। चलो मैं नहीं लिख पाऊंगा, घृणा लिख देते हैं, चलो जो बन जाएगा वो लिख देता हूँ, ठीक है। चलो घृणा, हाँ घृणा का बताओ। डिसलाइक, डिसडेन, अबरेंस, लोथसम, एबोमिनेशन, ये सब चलो हो गया। पेशेंस किस नाउन का वर्ड है? कौन सा नाउन का वर्ड है? पेशेंस, धैर्य। हैट्रेड, अच्छा फ्रीडम, ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता किसी की, हाँ तो किसका होगा? अरे एब्स्ट्रैक्ट का भी होगा भैया। इंडिपेंडेंस, सिंपैथी सहानुभूति, करेज। ठीक है, अब आ जाओ नए टॉपिक पे। मटेरियल के कुछ एग्जांपल पूछ ले। चलो अब डालो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सबको समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई, बोला। लेकिन हो सकता है आज की क्लास अगर ना समझ में आए तो नहीं, वीडियो तो ठीक ही है, तुम लोग के लिए कह रहा हूं। मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा, जो चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, ये जो पहले अभी बताया वो कथा तो नहीं रिवाइज होगी, लेकिन आगे की चीजें रिवाइज हो जाएगी। अब थोड़ा सा चीजें आपके एग्जाम लेवल की है। काउंटेबल,
और अनकाउंटेबल। काउंटेबल को क्या कहेंगे? दैट कैन बी काउंटेड। सबको पता ही होगा, दैट कैन बी काउंटेड, जिनको काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड। हाँ, और इनको दैट कैन नॉट बी अब नॉट भी लगा रहे हो, अनकाउंटेड भी बता रहे हो। कौन बता रहा था? हाँ, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल बन सकता है क्या? जो काउंटेबल नाउन है, जैसे मैं कहूं स्टूडेंट, मैन, ऑरेंज, इनका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है क्या? तो आप अच्छे से एकदम लिख लो नीचे, इट कैन बी मेड सिंगुलर एंड प्लूरल, ये लिखना है। इट कैन बी मेड सिंगुलर, यार मार्कर कोई यार अच्छा चल रहा है, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। देखो, अब देखो, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। एक और लिख लो यहीं पे, काउंटलेस, नया है, ठीक है। एक लिख लो काउंटलेस। देखो, जब भी आपको किसी वर्ड के आसपास हाउ मैनी लगाना पड़े, हाउ मैनी इसके साथ हाउ मैनी लगाना पड़े, विजिबल हो रहा है सक्षम जी? हाँ, और अनकाउंटेबल के साथ क्या लगाना पड़ेगा? सबको पता है, कितनी अच्छी चीजें हैं। तो अब ये अभी इसको रखता हूं मैं सस्पेंस में कि इसका सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है कि नहीं। जैसे स्टार्स है, मैं काउंटलेस में बता रही हूं, अभी सस्पेंस में रखते हैं उसको, अभी उसके बाद बात करेंगे, है ना। चलो आ जाओ। तो हाउ मैनी जिसमें आया, यानी हम जिसको काउंट कर सकते हैं, और इसको ठीक है। तो यानी जो अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है ना, तो इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, और इसको काउंट कर सकते हैं। तो मात्रा किसमें आएगी? क्वांटिटी इसमें आएगी। लिख लो, इसमें क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी। ये अनकाउंटेबल की बात कर रहा हूं, काउंटलेस की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं समझ आ रहा क्या? लो, इसी की बात चल रही है अभी, किसकी? अनकाउंटेबल की। इसमें क्वांटिटी होता है और इसमें नंबर होती है, नंबर्स, ठीक है। नंबर मतलब जिसको गिन सकते हो, जैसे मात्रा, जैसे मैं कह दूं ऑयल, अनकाउंटेबल नहीं समझ पाए ना तुम, अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको, जैसे ऑयल, ऑयल को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो ना। और वाटर है, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो ना। तो इस तरह से ये अनकाउंटेबल है, और जिसको आप गिन सकते हो, जैसे मैन है, बाकी सारी चीजें, वो अनकाउंटेबल होगा। अमाउंट किस में आएगा? अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है? देखो भैया, बताओ। अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट मतलब कहते हैं कितने अमाउंट में है। ये अनकाउंटेबल में अमाउंट मतलब कितनी मात्रा में, ठीक है। अमाउंट का मतलब प्राइस ना समझो, मैं समझ रहा हूं जो तुम समझ रहे हो। अच्छा ये बताओ, अनकाउंटेबल को सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं?
हाँ बोलो। और काउंटलेस को कैसे लिखो? काउंटलेस अभी बताया नहीं ना। काउंटलेस, काउंटलेस। देखो काउंटलेस वो चीजें होती हैं जिनको गिनना आसान नहीं है, वो काउंटलेस होती है। जैसे स्टार्स, ठीक है, स्टार्स, ठीक है लिखा ना स्टार्स, ठीक। तो ये काउंटलेस में आती है, लेकिन इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। प्लूरल, इट मेड बी प्लूरल, लिख लो। काउंटलेस का प्लूरल बनाया जा सकता है, जैसे स्टार का स्टार्स हो जाता है। अनकाउंटेबल में लिख लो, इट कांट बी मेड सिंगुलर एंड प्लूरल। अनकाउंटेबल में लिखना है, इट कांट बी मेड सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल। अब मैं एक बार फिर से हेल्प करूं। इट कांट बी मेड सिंगुलर एंड प्लूरल। चलो इसको पेशेंस रखो। हाँ क्या हुआ? काउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल, काउंटलेस, ठीक है। धीरे धीरे लिखना आ जाएगा मुझे ब्लैक बोर्ड, ठीक है। काउंटेबल में इट मेड बी प्लूरल, इट मेड बी प्लूरल एंड सिंगुलर, ठीक है। इट कांट मेड बी सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। काउंटलेस, इट कैन, इट मेड बी सिंगुलर एंड प्लूरल। ये लिख लो। अब जो चीजें लिखवा रहे हैं इनको लिखना है। हाँ, वाटर सबको पता है, शुगर, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, टाइम, ठीक। और ब्रेड होगा, कॉफी होगी, और शुगर हो गया। ये सब क्या है? मनी को आप अनकाउंट, देखो हाँ ये मनी आपका अनकाउंटेबल में आता है, लेकिन आपकी करेंसी काउंटेबल, यानी करेंसी का प्लूरल बना सकते हैं। कुछ समझ आ रहा है तुमको? आ रहा है ना? करेंसी का प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन मनी का प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। और लिखो, फर्नीचर, फर्नीचर, लगेज, लगेज, लगेज की स्पेलिंग लिख दूं मैं, लगेज, फर्नीचर,
टाइम का भी ध्यान रखोगी? लगेज होगा, फर्नीचर हो गया, मनी हो गया, मनी लिखा है ना, नहीं लिखा? लिख दिया। और करेंसी काउंटेबल में आएगा। लिख लिया? इसके पास लिख लो लिटिल। लिटिल मतलब छोटा भी होता है और लिटिल मतलब कम भी होता है, कम करना, ठीक है, कम के सेंस में। और मच, ठीक है, ये लिख लो। और उसमें लिख लो फ्यू और एनी, सॉरी मैनी, फ्यू और मैनी। इसमें काउंटेबल में लिखना है फ्यू या मैनी। मतलब अगर मैं कहूं फ्यू बॉयज तो मैं उनकी काउंट कर सकता हूं, ठीक, लेकिन वाटर के लिए फ्यू वाटर नहीं कहूंगा, लिटिल वाटर, ठीक है, लिटिल वाटर इन द ग्लास, पानी कम है। तो अमाउंट एंड क्वांटिटी किसके लिए आएगी बताओ? देखो अमाउंट एंड क्वांटिटी किसके लिए आएगी? एक एक चीजें मैंने राइट डाउन करवा दी। अब आगे लिखो एग्जाम्पल। जितना कथा सुना है अब उसका आ गई परीक्षा। अब उसकी परीक्षा दो आप लोग। आई डोंट हैव इसको वाइप कर दूं मैं? इसको वाइप कर देना। मच टाइम टू डू द वर्क। आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। मच 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 किसके लिए, किसके साथ आया था? मैनी किसके साथ आता है? मच किसके साथ आता है? दोबारा रिकॉल करो जरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गलती ना, क्या लिखने, क्या सेंटेंस क्या था? आई डोंट हैव मच टाइम हाँ, क्या ये सेंटेंस में गलती क्या है? क्या सही होगा? टाइम टू, ठीक है। बताइए इसमें क्या लगेगा? मैनी आएगा कि मच आएगा? टाइम क्या है? मुझे सबको सिखाना है। टाइम क्या है? पीछे काउंटेबल है। समय 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 को अनकाउंटेबल में लिखे। लेकिन समय की जब, देखो मेरी बात सुनो, जैसे कहते हैं समय बहुत मूल्यवान है, तो समय को, जैसे टाइम इज प्राइसलेस, ठीक है, प्राइसफुल, ठीक है, मूल्यवान है, बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। तो टाइम को हमेशा आप अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करो। लेकिन कहीं कहीं पर टाइम्स लिखा रहता है, आपने न जाने कितने बार देखा होगा, पढ़ा भी होगा टाइम्स। तो आप कह सकते हो ना कि अरे यार तुमने तो बताया है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है। अब यहां पे तुम प्लूरल बना रहे हो। कह सकते हो ना, बिल्कुल कह सकते हो आप लोग कि अभी आपने बताया कि टाइम को आप कह रहे हो कि अनकाउंटेबल में रखो, तो हम लोगों ने सीख लिया कि हम अनकाउंटेबल में टाइम को रखेंगे। और ये भी तुमने बताया है अभी अभी कि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बन सकता, लेकिन तुम यहां प्लूरल काहे बना रहे हो? कह सकते हो आप लोग। तो इसलिए बना रहा हूं, देखो मेरी बात समझो, जब यहां पे टाइम को टाइम्स किया जाता है तो इसका नेचर और मीन दोनों बदल जाता है। इसका मतलब हो जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे मैं कहूं हाउ मेनी टाइम्स
हैव यू विजिटेड इन दिस प्लेस? 10 times. तो यहां पे हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार, और ये टाइम का मतलब समय है, और यहां कितनी बार, जैसे मैं लिखूं हाउ मेनी टाइम्स, पंडित जी मार्कर थोड़ा नहीं भरिए, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड in this place, ठीक है। देखो यहां पे टाइम का मतलब क्या था? समय। लेकिन यहां पे टाइम का मतलब हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, यानी यहां पे वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। और एक बात समझना, इसी के साथ मैं बता दे रहा हूं, एरर आपसे यहां पे भी पूछता है, अगर मिनट आए तो मिनट का प्लूरल बन सकता है, सेकेंड्स का प्लूरल बन सकता है, और का प्लूरल बन सकता है, घंटे वाला ऑर्स, लेकिन टाइम का प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो इस सेंस में आए कि कितनी बार, ये फ्रीक्वेंसी कह रहा ना कि कितनी बार, आवृत्ति समय की, कितनी बार तुम वहां गए हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू डन दिस वर्क, कितनी बार तुमने इस काम को किया है, तो यहां पे वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे टाइम्स का मतलब, यहां पे टाइम प्लूरल हो सकता है, यहां पे इस तरह नहीं आएगा। देखो इधर हाउ मेनी टाइम नहीं होगा, अगर टाइम लिखा तो आप पकड़ लेना वहीं पे कि एरर यहीं पे। क्लियर? नहीं समझे तुम? टाइम जब इस सेंस में आए कि जैसे तुम्हारे पास, मैं कहूं कि तुम्हारे पास समय है भैया, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, यू हैव इनफ टाइम, यू हैव इनफ टाइम्स लिख सकते हो वहां पे? यू हैव इनफ टाइम्स लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे समय की बात हो रही है। अब मैं कहूं कि हाउ मेनी टाइम्स यू विजिटेड माई विलेज, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड इन माई विलेज, मेरे गांव में तुम कितनी बार आ चुके हो? मैनी टाइम्स। तो यहां पे आप ये टाइम्स लगा दोगे। किसको मेरी इस बात, मतलब मेरी इस बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं? जी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया है, अलग से मुझसे क्लास में पूछ लेना और रिवाइज कर लेना। जो हाँ हाँ होता है, वो काउंटलेस में आता है। मैंने 3 बताया ना, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटलेस। काउंटेबल का प्लूरल बन सकता है, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बन सकता है, लेकिन काउंटलेस का भी प्लूरल बन सकता है। एक चीज और अभी दिमाग में मेरी आई थी, गायब हो गई, चलो याद आएगी बताएंगे। इसको आप ये दोनों सेंटेंसेस लिखोगे, राइट डाउन करिए, सेंटेंसेस लिख लो ये एग्जाम्पल। एक जैसे और देख लो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम प्लूरल बना देते हैं तो उनका वर्ड मतलब ही चेंज हो जाता है। जैसे वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक, अगर मैं इसको वुड्स कर दूंगा, विजिबल हो रहा है सक्षम? वुड्स, वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। ठीक, ऐसे ही एक वर्ड और बता दूं, जैसे मैं आपको आयरन। आयरन, आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। ठीक, और जब आयरन हो जाता है तो ये हो जाता है बेड़िया। बेड़िया मतलब चेन्स, है ना, जंजीरें। ओके, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ऑफन यूज होते हैं एग्जाम में। तो अगर आयरन्स लिखा हो तो आप जान जाओ कि वहां पे उसका मतलब दूसरे सेंस में है, लकड़ी वाले सेंस में नहीं है। लकड़ी के लिए वुड्स नहीं कभी लिखोगे। वुड किस में आता है ये बताओ? लकड़ी किस में आता है, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल में आएगा। आयरन किस में आएगा? अनकाउंटेबल में आएगा, और उसका प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन अगर प्लूरल बन गया तो जान जाओ कि इसका मतलब बदल गया, है ना। चलो अगला सेंटेंस लिखो,
ही हैड स्पेंड द, अब देखो इससे ज्यादा बिलो नहीं जा सकती। अगर इससे ज्यादा बिलो आप मैं अगर लेके जाऊं आपको, तो आपका मन बहलाना है, पढ़ाना नहीं। सीधी सी मैं आपका मन बहलाता रहूं तो दुनिया भर की चीजों के लिए, तो वो ठीक है। इससे ज्यादा बिलो में नहीं जा सकता, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब वो कोई मतलब नहीं है कि 10 घंटे में परिभाषा लिखाता रहूं, जिसका आपका टाइम पास करवाता रहूं, कोई मतलब नहीं है, और वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। यहां इस लेवल तक समझना ही है आपको, आज नहीं तो कल। ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा जाए। He had spent the little money. He had spent the little money. Little money. He had, जो उसके पास थी। ओके। इसमें गलती क्या है? गलती है इसमें कुछ? बोलिए। इसमें गलती है कुछ? तौसीफ, इधर देखो भैया, इधर। इसमें गलती है कुछ? उसने अपना जो उसके पास कुछ धन था, जो भी बचा कुचा था, उसने स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया जो उसके पास था। इसमें कहीं गलती है लिटिल में? मनी का कभी प्लूरल बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन डॉलर का प्लूरल बन सकता है? बन सकता है। रुपी का प्लूरल बन सकता है? बन सकता है। मैंने बताया ना, करेंसी का प्लूरल बन सकता है, लेकिन किसका नहीं बन सकता? मनी मतलब धन, संपत्ति। ओके। तो इसमें ये सेंटेंस बिल्कुल सही। अगला सेंटेंस, he had spent the few little rupees which he had, which नहीं लगाता, he had। बोलिए क्या गलती है इसमें, क्या सही होगा? few होगा कि लिटिल होगा? जिससे पूछे वही बताएगा। कहाँ है भैया, बताओ। तो रौनक, लिटिल रुपीज। तुम बताओ। फ्यू होगा। क्या होगा यहाँ पे? जल्दी बोलो। फ्यू होगा। और तुम बताओ, लड़कियों में तुम बताओ। तुम बताओ इधर, तुम बताओ क्यों होगा फ्यू, ये बताओ। रीजन भी तो पता होना चाहिए। फ्यू क्यों होगा ये बताइए, जल्दी बताओ। फ्यू किसके साथ मैंने लिखवाया था, बताइए जल्दी, जोर से बताइए। किसके साथ? और रुपीस क्या है? तो यहां पे क्या आएगा? किसी को कोई दुख तकलीफ? अगला सेंटेंस। चलो, एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। टाइम का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी टाइम होगा ना, अभी तो क्लास, अभी तो रिदम पकड़ी है ना। तो 5 मिनट तो बहुत। देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। लड़कों का दिमाग आज नहीं लग रहा, सच्चा होश में आ जाओ। बस अगली हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ। सक्षम, मेरी क्लास में मत करो प्लीज। नाउन, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। देखो, ऐसे कॉलम बनाओगे प्यारा सा, है ना। अच्छा, लिखो सब्जेक्ट। आप लोग की शिकायत थी कि कभी नोट्स नहीं बनवाते आप। मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं। हाँ, आ गया वो क्या इधर। कॉम्प्लीमेंट एक होता है भैया मेरे, थोड़ा सा टाइम हो जाएगा उसका, थोड़ा सा देख लेना। और कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब भी आएगा तो बताना तो पड़ेगा ही, या तो छोड़ दे, क्विट करे। कॉम्प्लीमेंट है ना। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? दोनों को बताएंगे आप लोग, एग्जाम में पूछा गया है। बताइए।
ये नीचे वाले का पूरक होगा, ऊपर वाले का सम्मान होगा। पूरक और इसका सम्मान। प्रशंसा करना, ठीक है। किसी को कॉम्प्लीमेंट देने, कहते हैं ना, अच्छा 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 तुम लोग के लिए बात, हिंदी वाला गलती होएगी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सुनो, कहते हैं कि जैसे कोई अच्छे से तैयार हो गया मेकअप वेकअप करके, कहते हैं उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दो। कैसा बोलते हो ना, बोलते हो तुम लोग, लेकिन मतलब नहीं पता कि आई वाला है कि ई वाला है। लिख लेना नोट करके। अब मैं आ जाऊं अपने पास। हाँ, इसका मतलब होता पूरक, किसी चीज के दो हिस्से जो एक दूसरे के पूरक हो। हाँ, इसमें दूसरा होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अगर कोई स्पेलिंग समझ में ना आए, गलत नहीं लिखना। फिर आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। ग्रामर की क्लास के लिए और समझिए, आज तो मन बना है ग्रामर पढ़ाने का, है ना। ये लिख लिया है आपने कॉम्प्लीमेंट वाला, चलिए समझाएंगे सब, चिंता नहीं करना। आफ्टर प्रीपोजिशन यूज होता है, जिरंड के बाद यूज होता है और इंफिनिटिव के बाद यूज होता है। आफ्टर प्रीपोजिशन होता है और जिरंड पढ़ा है ना आप लोगों ने 12th क्लास में विद्या मंदिर में। एक टीचर इंग्लिश पढ़ाते थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनको लड़के इस नाम से चिढ़ाते थे, ठीक है। उनका नाम ही यही नॉमिनेट किया गया था। तो जिरंड क्या होता है, V प्लस ING, ओके। अगला क्या है, 2 + V1, है ना। ये हो गया इन्फिनिट, होती हो गई। चल जल्दी लिखो, विजुअल हो रहा है सक्षम? हाँ, इन्फिनिटिव, ये सब पढ़ोगे आप लोग, 2 + V1 सब पढ़े हो, लेकिन दिमाग में नहीं है। सब होशियार है भाई, यहाँ कोई ऐसा थोड़ी ना बैठा जो पढ़ा नहीं है, सब पढ़े हैं। देखो, अब मैं बता रहा हूं कि नाउन को आप कैसे पहचानोगे। एक तो सबसे जो आसान तरीका जो आपको हाई स्कूल लेवल, इंटर लेवल तक बताया गया है कि हु, हुम, व्हाट। हु, हुम, व्हाट। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, ठीक है, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो लिख दू राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो जैसे हम इससे, कौन जा रहा है मार्केट, राम जा रहा है, तो राम क्या है, नाउन है। ऐसे हम लोग अभी पता करवाते थे हमारे टीचर, राम क्या है, नाउन है, ठीक है। अब जैसे राम किसी को पीट रहा है, राम मान लो इज बीटिंग टू गीता, गीता को पीट रहा है। किसको पीट रहा है, गीता को पीट रहा है। गीता क्या है, नाउन है। ऐसे सीखे हम लोग, है ना। तो ऐसे नहीं सीखना, अब कुछ आगे बढ़ जाओ आप लोग, ठीक है। ऐसे सीखना है जैसे मैंने लिखा, क्योंकि ये तभी लिखो। अब मान लो कहीं पे जिरंड आ गया, इंफिनिटिव आ गया, तो फिर क्या करोगे, तब ऐसे मुंह खुला का खुला रह जाएगा। पता कर लोगे, पता कर लोगे। चलो